जो कुछ बेसिक फॉर्मूला था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ये सब बता दिया था मैंने। सभी को याद है वो फॉर्मूले सारे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, tan एक्स sec एक्स, इन सब का क्या डिफरेंशिएशन होता है, ये सब याद है सभी को। चलो यार, पहले एक चीज तो मैंने बता दिया था अपना x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला। x टू दी पावर n का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन होता है, ये बता दिया था मैंने। इसके अलावा एक और चीज जो बताया था मैंने कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, जीरो। डीसी बाई डीएक्स क्या होगा, जीरो के बराबर। और इसके अलावा जो साइन कॉस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह जो होते हैं उनका डिफरेंशिएशन मैंने बता दिया, ठीक है। अब एक बार देखो, जैसे मान लो एक और फॉर्मूला है नेचुरल लॉग एक्स का फंक्शन, कभी सुने हो नेचुरल लॉग एक्स? जैसे मान लो डी ऑफ नेचुरल लॉग एक्स, कुछ ये वाला फंक्शन कभी इसका नाम सुने हो, डी ऑफ नेचुरल लॉग एक्स? ये फंक्शन के बारे में आप लोगों ने सुना है, नहीं सुना है? या लॉग एक्स का नाम तो, लॉग एक्स के बारे में तो सुना होगा, ये तो मिला होगा आप लोगों को कभी ना कभी, लॉग एक्स तो मिला होगा, हाँ है ना? लॉग एक्स तो मिला होगा आप लोगों को। यार ये जैसे मान लो अपने को अभी बस ये देखना है कि जैसे मान लो y इक्वल्स टू sin x हो गया, cos x हो गया, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उसी तरीके से एक लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। sin x cos x हमारा ये सब क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो वैसे ही एक हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन होता है जिसको हम लोग ये log x भी लिखते हैं या नेचुरल log x भी लिखते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें बेस की भी बात करते हैं, वो बेस 10 होता है, और वही अगर हम लोग लिखते हैं log x टू द बेस e, तो इसको हम लोग लिखते हैं नेचुरल log x के बराबर, ठीक है। ये हम लोग इसको पढ़ने का तरीका क्या रहता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, बाकी अभी अपने को डिफरेंशिएशन ही याद रखना है इसका, ठीक है। जब मैं थोड़ा ग्राफ वगैरह के बारे में आपको बताऊंगा उस समय ग्राफ से रिलेटेड जो है, ठीक है, इसी टॉपिक में आएगा अपने ग्राफ वाला पार्ट, तो उस समय यहाँ से हमारा जो आएगा आगे जो लॉगरिथमिक फंक्शन वगैरह इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में मैं बता दूंगा। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है log x टू द बेस 10, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, log x टू द बेस 10, log x टू द बेस 10 लिखते हैं, 10 पढ़ते हैं, ठीक है। वही अगर मान लो बस 10 की बजाय अगर क्या हो जाए, e हो जाए, एक e जो है अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, e जो है, तो वो हमारा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग x भी बोल देते हैं, इसको हम लोग नेचुरल लॉग x बोल देते हैं, नेचुरल लॉग x, ठीक है। थोड़ा अभी इसके बारे में जो अभी जरूरी है बस वही देख लेते हैं, बाकी अपने डिटेल में जब ग्राफ में बताऊंगा तो उस समय सारे फंक्शन के बारे में भी मैं बता दूंगा। और एक फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक और कौन सा फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जैसे e टू द पावर x हो गया, ठीक है, तो इसका भी हमें डिफरेंशिएशन वगैरह याद रखना है, ठीक है। तो नेचुरल लॉग x जो होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x के बराबर। और जो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जैसे मान लो बेसिकली आप इससे डरना मत कि हाँ ये पता नहीं क्या है, जैसे sin x cos x हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम दे रखा हमने, वैसे ही एक लॉगरिथमिक फंक्शन होता है और वैसे ही एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। तो d ऑफ e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या किसके बराबर होता है, तो e टू द पावर x के। ये फॉर्मूले अभी के लिए हमें याद रखना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, और ये दो, बस ये फॉर्मूले अभी के लिए हमें याद रखना है। क्लियर यहाँ तक सभी को, हाँ है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कुछ सवाल है कि करके थोड़ा अलग अलग पैटर्न, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये, अगर एक और चीज ध्यान रखना है कि अगर मान लो दो फंक्शन हमें दिए हुए, दो फंक्शन का नाम दे देता हूं मैं u और v, थोड़ा u और v इसलिए लिखा हूं ताकि थोड़ा सिंपल लगे फॉर्मूला, नहीं तो fx gx लिख दो थोड़ा फॉर्मूला ही खतरनाक लगेगा।
तो मैं लिख देता हूँ कि y इक्वल्स टू u प्लस v हो। u और v जो है कोई भी फंक्शन हो सकते हैं अपने पास, जैसे मान लो हो सकता है लॉगरिथमिक फंक्शन, हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हो सकता है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या किसी और तरह का अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है। तो उस केस में अगर हमें dy by dx निकालना है, ये dy by dx का मतलब ये क्या क्या बताता है, ये सारी चीजें हमने पहले ही काफी देख रखी है। तो dy by dx जो आएगा वो किसके बराबर, du by dx प्लस dv by dx। यानी ये क्या बता रहा है हमें कि जब भी अगर आपके पास दो अलग अलग फंक्शन हो, ठीक है, अलग अलग या सेम टाइप का भी फंक्शन, मतलब दो फंक्शन अपने पास एडिशन में हो, तो हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो आप, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो y इक्वल्स टू u माइनस v हो और उस केस में हमें dy by dx अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो du by dx कर लो माइनस dv by dx। बस ये चीज ध्यान रखना आपको कि जो भी अपने पास फंक्शन आ रहे हैं उन सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेना है। क्लियर ये वाला चीज, ये वाली बात क्लियर होगी, थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी जब हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। क्या ये दोनों चीजें क्लियर, u और v जो है कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे कि y इक्वल्स टू लिखा हो सपोज x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, कुछ इस तरीके का, तो ये एक फंक्शन हो गया, एक ये फंक्शन हो गया। या फिर ऐसे हो सकता है कि y इक्वल्स टू sin x प्लस sin x प्लस e टू द पावर x, कुछ ऐसा हो जाए। या कुछ और भी बहुत सारे जो भी फंक्शन आप इमेजिन कर सकते हो वो सारे फंक्शन कुछ इस तरीके का हो जाए, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन ले सकते हैं अपने, बस ये दो फंक्शन इस तरह के होने चाहिए एडिशन। ये दो से ज्यादा के लिए भी सेम ही तरीका रहेगा, ऐसा नहीं कि तीन फंक्शन आ गए तो कुछ और रूल आएगा। कहने का मतलब ये है कि जितने भी टर्म हुए अपने पास इक्वेशन में, आप सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे। क्लियर यहाँ तक? हाँ हेलो, क्या ये क्लियर हो गया? फटाफट बोलो यार, हाँ ना, ये क्लियर हुआ। चलो एक और चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा रहेगा अपने को, ठीक है, कि कोई भी एक फंक्शन में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा। जैसे देखो यार यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला फंक्शन, दोबारा मैं बोल रहा हूँ जैसे एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारा एक u हो गया, ये v हो गया। तो जब आपको अगर dy by dx फाइंड करना होगा तो ये क्या करना है, एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, इस बार एक बार इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। इसमें कोई ये नहीं सोचना कि इसके और इससे क्या कुछ रिलेशन होगा या कुछ ऐसा है, ठीक है। अच्छा मैंने वो जो रब किया था बोले, मैं ये बोल रहा हूँ वो पढ़ने का तरीका मैंने बताया था, log x वगैरह जो था ना, वो बस पढ़ने का तरीका मैंने लिखा था। log जैसे मान लो log x और इसका बेस अगर 10 है तो इसको पढ़ने का तरीका ये रहता है कि log x टू द बेस 10, इसको पढ़ते ऐसे, ठीक है। मतलब एटलीस्ट हम लोग अगर जो लॉगरिथमिक फंक्शन देख रहे हैं उसको पढ़ना कैसे वो तो समझ में आ जाए। अगर वही मान लो कि अगर बेस अगर e आ जाए, हम इसको क्या लिख लेते हैं, ln x लिखते हैं, और इसी को हम क्या लिखते हैं, नेचुरल लॉग x। इसी को हम क्या लिखते हैं, नेचुरल लॉग x लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहां से आ जाए, जैसे मान लो e टू द पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने बताई थी कि ऐसे फंक्शन होते हैं। जैसे मान लो हमने अभी तक ये कुछ अलजेब्रिक फंक्शन ये देख रखा होगा, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा है, तो वैसे ही ऐसा नहीं कि ये भी दोनों तरह के फंक्शन होते हैं, और भी तरह के फंक्शन होते हैं। तो ये हमारा एक दो फंक्शन और होता है, वो मैंने बताया कि आप ये चीज भी देख लो कि ऐसा दो फंक्शन और एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्लियर? हाँ फटाफट बोले, क्लियर हो गया ये चीज, log x टू द बेस 10। चलो अब इसके बाद एक और चीज ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कभी कभी ऐसा रहेगा कि कोई जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसमें जो भी मान लो फंक्शन दिए हुए कुछ ऐसे रहेंगे कि उसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, जैसे x स्क्वायर है उसमें 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यार अभी तक हमने ये फॉर्मूला देखा है x टू द पावर n का, कांस्टेंट का, बस ये देख रखा, ठीक है। तो चलो यार अब इस वाले केस में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक कांस्टेंट से अगर हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उस केस में आप एक बात सोचो, जैसे c x टू द पावर n है उसको डिफरेंशिएट करना, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे कि जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, क्योंकि यार वो तो कांस्टेंट है, उसके चेंज होने का रेट कुछ है नहीं, तो हम क्या करते हैं उसको बाहर कर दो, c into d of x to the power n upon dx। क्या ये चीज क्लियर हो गया कि जब भी अगर आपको कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया हो उसका, तो उस केस में हम उस कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। क्लियर यहाँ पे? अब पहले अब ये सारी चीजें आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है, क्योंकि अब इसी पे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब जो है हम इसी पे प्रैक्टिस करेंगे कि ये जैसे x टू द पावर n वाले पे कर लिया था, कांस्टेंट के बारे में तो कुछ करना नहीं, ये दोनों और इस वाले से को मिला करके अभी हमें प्रैक्टिस करना है। मतलब यही है कि जब भी अगर प्लस माइनस से जितने भी सारे फंक्शन हो सबको आप अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद एक सवाल मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद आप कोशिश करते रहे, आप बाकी आपको कोशिश करना रहेगा। जैसे ये मान लो जैसे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू मान लो दे रखा है x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। चलो इसी को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें बस एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया होगा। क्या करते हैं हम इसको, तो dy बाई dx इक्वल्स टू कितना आएगा, तो मैंने ये बोला था कि आप दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो, तो d ऑफ कितना करेंगे x क्यूब बाई dx प्लस 4 इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई dx, यही आएगा। अब एक बात देखो, यहां से x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाए तो ये कितना आएगा, तो n की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, बस यही आएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 8x के बराबर, यही हमारा किसकी वैल्यू होगी, dy बाई dx की वैल्यू। क्या ये क्लियर हो गया, हाँ कि नहीं? क्या ये क्लियर हुआ कैसे डिफरेंशिएट करना है? चलो अब आप लोग को ही सॉल्व करना है। अभी अब जो भी सवाल करेंगे, मान लो y इक्वल्स टू आ गया अपने पास, ये दे दिया x की पावर 6 प्लस साइन x। अब ये जो फॉर्मूला है बेटा वो आपको याद होना चाहिए, x टू द पावर 6 प्लस साइन x। देखो डिफरेंशिएशन में जो हमारा जितना हमारा फिजिक्स में यूज होगा बस हम वही देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि दुनिया भर के सारे डिफरेंशिएशन पढ़ना शुरू कर देंगे, तो पता चला एक महीने डिफरेंशिएशन ही चल रहा है। तो आप ऐसा मत देखना कि पता चले कोई मैथ्स की किताब लिया देखा कि सर ये तो बताए नहीं, जितना हमें यूज होगा हम उतना ही पढ़ने होगा, ठीक है। आसान यूज होता है, ज्यादा टफ भी यूज नहीं होता है। फटाफट बोलो जल्दी से। y इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, अभी बाकी दो लोगों ने जवाब दे दिया, बाकी लोग ये सभी आप लोग रिप्लाई कर दो। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह बस सोए जा रहे हैं सभी। बस आपको देखो यार आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप यस और नो का मैसेज कर दो कि हाँ यार पता चले कि हाँ आप थोड़े जगे भी हुए हो, और दूसरा ये रहे कि हाँ यार आपने सॉल्व कर लिया, मुझे पता भी तो रहे। चलो dy बाई dx करेंगे तो इस केस में क्या आएगा, तो देखो d ऑफ क्या करेंगे x टू द पावर 6 अपॉन dx प्लस क्या आएगा d sin x बाई dx, यही आएगा। यहां से देखो x टू द पावर 6 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से 6x टू द पावर 5 प्लस sin x का डायरेक्ट फॉर्मूला में पता है cos x, बस यही है। क्या इस तरह का सवाल हो जाएगा या फिर 8-10 और करने की जरूरत है? क्या इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ है ना? ये बता रहा हूँ। कुछ नहीं यार, मान लो मैं बोलूं यहाँ पे e टू द पावर x दे दो, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा हुआ तो ln x दे दो, तो यार वो तो फॉर्मूला अगर याद है तो होगा, नहीं हुआ तब तो फिर करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर, इस तरह का सवाल हो जाए। एक और बात मैं बता रहा हूँ कि 2 है, हो सकता है 3 भी हो जाए, हो सकता है 4 टर्म भी आ जाए,
तो ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग रूल होता है, उसके लिए भी यही होगा कि आप कोई दिक्कत नहीं, 4 टर्म है तो चारों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो, ठीक है। चलो तो बेसिकली इस तरीके का सवाल अपना हो जाएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोडक्ट रूल के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट रूल। अब एक बार देखो प्रोडक्ट रूल में हमें क्या देखना है, जैसे मान लो अपने पास क्या रहेगा कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, यानी y इक्वल्स टू, अब जैसे मान लो u और v दो फंक्शन जैसे मैंने लिया तो उनका प्रोडक्ट होगा, ठीक है, u इंटू v रहेगा। अब दोनों का प्रोडक्ट रहेगा तो उस केस में हम dy बाई dx कैसे ले सकते हैं, तो देखो यार अब इसमें तरीका क्या रहेगा वो हम लोग एक बार ध्यान से देख लेते हैं। क्या रहेगा अपना कि आप एक बार किसी एक फंक्शन को बाहर कर दो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो। आप क्या करोगे कि किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को बाहर कर दो। जैसे आपने मान लो अपने पास v को बाहर कर दिया और u को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस u को बाहर कर दिया, v को डिफरेंशिएट कर दिया, u प्लस dv बाई dx क्या आएगा, v इंटू du बाई dx प्लस u इंटू dv बाई dx के बराबर। बस यही करना है। देखो तरीका क्या है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूले को कॉम्प्लेक्स तरीके से हम रटे जा रहे हैं, कि सोचने का तरीका जैसे एक बार समझ लोगे कि कैसे करना है तो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एक फंक्शन को बाहर कर दो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को बाहर करो, पहले को डिफरेंशिएट, मतलब इसको बाहर किया इसको डिफरेंशिएट, फिर इसको बाहर करके इसको डिफरेंशिएट। अब चलो यहाँ से देख लो, मान लो एक सवाल मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे y इक्वल्स टू क्या आ गया, x टू द पावर 3 sin x, कुछ इस तरीके का फंक्शन। अब देखो यहाँ पे एक तो x क्यूब ये रहा और एक sin x, दोनों अलग अलग फंक्शन है यहाँ पे। सर अगर 3 फंक्शन हुआ तो क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मान लो एक ये अपने पास इसको एक मान लो और दूसरे वाले को दूसरा मान लो, फिर जब इसमें एक बार अलग से u इंटू v कर दो। एक बार मान लो अपने पास पहले ये 2-3 फंक्शन रहे, वैसे ज्यादा उस तरीके का आता भी नहीं है, लेकिन अगर 3 फंक्शन रहे तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मानो एक साथ, उसको एक साथ, उसको डिफरेंशिएट करो, फिर उसके साथ इसमें फिर से अलग से u इंटू v लगा दो, ऐसा कर सकते। यहाँ से देखो dy बाई dx अगर करते हैं dy बाई dx तो क्या आएगा, तो किसी एक को बाहर करना है, तो यहाँ से देखो sin x को बाहर करो, फिर x क्यूब को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस क्या करेंगे x क्यूब को बाहर करेंगे और sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ से फाइनली हमारा क्या आएगा, तो एक बार देखो sin x इंटू, ठीक है, ये x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 3x स्क्वायर इंटू sin x, प्लस ये कितना आएगा x क्यूब इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, बस यही आ गया, ठीक है। बाकी अब इसको सॉल्व करना, कॉमन लेकर के करना, वो सब तो आपको आते ही हो। चलो एक सवाल करो आप लोग, मान लो y इक्वल्स टू दे रखा है x स्क्वायर नेचुरल लॉग x के बराबर, y की वैल्यू दे रखी है प्रोडक्ट रूल से, चलो इसका डॉट उसका डिफरेंशिएशन करो। y इक्वल्स टू दे रखा है x स्क्वायर नेचुरल लॉग x, ये बताओ हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालो। काफी आसान आसान पार्ट कर रहे अपन, कोई ज्यादा मुश्किल आता भी नहीं है, यूज भी नहीं होता है, तो टेंशन नहीं लेना कि सर आसानी से हो रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं आप कम ही पढ़ा दो। नेचुरल लॉग x किसमें कर भाई, नेचुरल लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, वो कन्वर्ट नहीं होता है, डिफरेंशिएशन होता है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। नेचुरल लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, नेचुरल लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। दो लोगों का हो चुका है, बाकी लोग भी करो फटाफट। कुछ नहीं, एक को बाहर करो, दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर दूसरे वाले को बाहर करो, एक पहले वाले को डिफरेंशिएट। आंसर मत लिखो, बस ऐसे ही यहाँ से देख लो। चलो यहाँ से देखते हैं dy बाई dx अगर करना है तो ठीक है, एक को बाहर करते हैं,
मान लो मैंने नेचुरल लॉग एक्स को बाहर कर दिया, किसको डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर को प्लस फिर एक्स स्क्वायर को बाहर करो, नेचुरल लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, बस यही आएगा। अब यहाँ से देखो यार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो क्या आएगा 2x इंटू नेचुरल लॉग एक्स प्लस कितना एक्स स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग एक्स का क्या होगा 1/x, तो यहाँ से कितना आएगा 2x नेचुरल लॉग एक्स प्लस x के बराबर। कितने लोगों का सही है? चलो यहाँ से देखो एक सवाल और करते हैं, फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं। मान लो y इक्वल्स टू क्या आ गया अपना, y इक्वल्स टू ये आ गया 6x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x, 6x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x। चलो सॉल्व करो। चलो देखो यहाँ पे अगर मान लो मैं dy बाई dx निकालता हूँ, dy बाई dx, तो ये किसके बराबर, तो देखो यार 6 तो कांस्टेंट है तो सबसे बाहर ही रख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ये इसको साथ में लेकर के जाने की जरूरत नहीं। इसके बाद e टू द पावर x को बाहर कर दो, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, ठीक है, प्लस कितना x स्क्वायर को बाहर करो, फिर e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। अब यहां से अगर देखें dy बाई dx जो आएगा, dy बाई dx वो किसके बराबर, तो 6 इंटू कितना x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू ये आएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है x स्क्वायर e टू द पावर x के बराबर, यही आएगा। कितने लोगों का सही है, कितने लोगों का सही है ये? चलो ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोसेंट रूल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोसेंट रूल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोसेंट रूल। अब इस वाले में क्या रहेगा कि जो हमारा दो फंक्शन रहेगा वो डिवीजन वाले फॉर्म में रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो अभी तक क्या होता था, दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहते थे, अब क्या रहेगा तो दोनों डिवीजन वाले में रहेंगे। जैसे y इक्वल्स टू क्या आ गया u अपॉन v, y इक्वल्स टू क्या आ गया u अपॉन v। तो इस केस में dy बाई dx अगर निकालें तो dy बाई dx आएगा, तो देखो वहां पे हमारे पास ये ऑप्शन रहता था कि हम किसी को भी बाहर कर सकते थे, लेकिन अब हमारे पास नहीं रहेगा। हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को ही बाहर करना है, इनटू du बाई dx माइनस u को बाहर करो dv बाई dx अपॉन कितना आ जाएगा v स्क्वायर के बराबर। यहां से देखो डिनोमिनेटर को बाहर करो du बाई dx माइनस ये न्यूमरेटर को बाहर करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट अपॉन कितना v स्क्वायर के बराबर, ठीक है। चलो एक सवाल मैं बताता हूँ। जैसे मान लो y इक्वल्स टू क्या हो जाए e टू द पावर x अपॉन sin x आ जाए, ठीक है। अब एक बात सोचो, यहाँ पे सबसे पहले अगर मान लो अगर हमें dy बाई dx निकालना है तो क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर को बाहर करो sin x, फिर e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करो माइनस ये कितना आएगा e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करो और सॉरी e टू द पावर x को बाहर करो sin x को डिफरेंशिएट अपॉन कितना आएगा, अपॉन कितना आ जाएगा sin स्क्वायर x के अपॉन कितना sin स्क्वायर x के बराबर, ठीक है। अब यहां से देखो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वही होता है e टू द पावर x sin x माइनस e टू द पावर x sin x का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन कितना आ जाएगा sin स्क्वायर x। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को? हाँ या ना? चलो फिर सवाल एक सॉल्व करो आप लोग। यहां से देखो मान लो ये दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन tan x के बराबर, y इक्वल्स टू दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन tan x, y इक्वल्स टू दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन tan x।
y इक्वल्स टू दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन tan x। जल्दी करो। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन tan x। tan का डिफरेंशिएशन, इसीलिए बोल रहा था बेटा फॉर्मूला याद रख लिया करो आप लोग। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो दिक्कत होगी। फॉर्मूला आप लोग देखो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है ना वो हमेशा ही आपको आना चाहिए, तो टाइम टू टाइम आप एक बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि ये लगभग मतलब अच्छे जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें सारे में ही यूज होगा। यहाँ से देखो dy by dx अगर करेंगे, dy by dx इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग, तो यार पहले तो डिनोमिनेटर को बाहर करो tan x इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस, फिर क्या करेंगे ये tan x आएगा माइनस कितना आएगा एक्स स्क्वायर को फिर बाहर करो, फिर tan x को डिफरेंशिएट करो, फिर tan x को डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो tan स्क्वायर x के बराबर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा tan स्क्वायर x। तो चलो यार x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इनटू tan x माइनस x स्क्वायर, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x के बराबर। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? आए ना? कितने लोगों का सही है? इसमें और सवाल कराने की जरूरत है क्या? देखो जिसमें जरूरत होगा बता देना, क्योंकि यार अब आसान से डायरेक्ट फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा टाइम लगा करके और वेस्ट करने की जरूरत है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेन रूल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेन रूल के बारे में। अब देखो यार ये चेन रूल, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है अपने पास, जब भी अगर आएगा तो बेसिकली ऐसा नहीं कि अभी तक जो चेन रूल थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है, ठीक है। जैसे देखो अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं चेन रूल। अब इस वाले केस में देखो कि जैसे मान लो अपने पास ये हो गया, जैसे अभी हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, ठीक है। यहाँ से देखो यार बाकी ये तरीका पहले बेसिक जो प्रॉपर अप्रोच है वो पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद जो है ना आपका जो एक लाइन में ही कैसे सोच करके सॉल्व करके कैसे आंसर लेके वो मैं बता दूँ, ठीक है। पहले ऐसे देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कितना होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह क्या है सेम चीज है, ठीक है। वहां भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तब जाकर के डिफरेंशिएशन कितना हो रहा है कॉस एक्स। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि यार साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, हमसे कोई पूछे कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या हो, तो देखो यार साइन 2x का डिफरेंशिएशन हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना, x के रिस्पेक्ट में। तो आपको ऐसे सोचना है कि ये जो है ना जितना, जैसे मान लो हमारे पास साइन 2x हो गया, तो आपको ऐसे सोचना है कि जितने अलग अलग फंक्शन आते जाए उतने झगड़े आपको समझने हैं। हाँ यार एक साइन का झगड़ा और एक 2x का झगड़ा, ठीक है। और हमें जो झगड़े निपटाने बाहर से निपटाने एक तरह, पहले 1 मिनट हो, ये जो साइन 2x हुआ तो हमें पता है कि ये दोनों सेम हो जाएगा, तभी यहाँ पे डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो d ऑफ साइन 2x अपॉन dx जो आएगा इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, d ऑफ 2x अपॉन d ऑफ 2x, इससे मल्टीप्लाई करना रहेगा अपने को। अब एक बात सोचो, ये 1 ही तो है, 1 से मल्टीप्लाई करना हम कर सकते हैं। यहाँ पे बस मैं इसलिए कर रहा हूँ मल्टीप्लाई क्योंकि ये और नीचे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो देखो मैंने क्या किया, d ऑफ साइन 2x अपॉन d ऑफ 2x,
मैंने इसको इधर ला दिया और इसको इधर, इनटू डी ऑफ 2x अपॉन कितना डी ऑफ x। तो अब एक बार देखो, अब ये दोनों सेम हो गए, तो फिर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos, तो कितना आएगा cos 2x इनटू जो 2x आएगा उस 2x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ये कांस्टेंट है इसको बाहर कर दो, तो इनटू 2 इनटू x की पावर कितनी है 1, x की पावर 1 मतलब क्या हो जाएगा x की पावर 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, तो 2 cos 2x के बराबर। ये बताओ भाई कि ये समझ आया पहले ये कैसे किया अपन ने। ये जो है इतना लंबा अप्रोच हमें यूज भी नहीं करना है, डायरेक्ट एक ही बार में एक ही लाइन में आ जाएगा, जो भी जितना भी बड़ा फंक्शन हो उपयोग करना। क्या ये अप्रोच समझ आया सभी को? हाँ या नहीं? चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे मान लो हमें ये दूसरा जो सोचने का तरीका कैसे, क्योंकि यार जब भी ऐसा डिफरेंशिएशन आएगा तो ऐसा नहीं कि यार पूरा इस तरीके से करेंगे फिर उसके बाद निकालेंगे, हमें कैसे सोचना है थोड़ा सा ये ट्रिक टाइप का ही समझ लो। y इक्वल्स टू क्या हो गया sin 2x, ठीक है। अब इसमें देखो एक साइन का जितने भी अलग अलग फंक्शन आएंगे x की पावर 0 हो जाएगी, इसीलिए तो x की पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने 2 into 1 2 तो लिखा हुआ है यहाँ पे 2 into 1 2 ही तो लिखा है इसमें, x की पावर 0 है, x की पावर 0 कितना 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? चलो अब इसके बाद देखो मैं ये बोल रहा हूँ जितने अलग अलग फंक्शन आते जाएंगे उनको एक तरह से मान के चलना है, झगड़े हैं वो, और बाहर से एक एक करके निपटाना है। और जब आप बाहर वाले को निपटाओगे तो उसके अंदर वाले को सेम रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर जाओ, फिर उसके अंदर ऐसे निपटा देंगे। तो देखो dy by dx निकालना है, जब साइन का अगर आप निपटाओगे तो क्या आता है cos, जब साइन का निपटाएंगे तो उसके अंदर जो भी है वो आप एज इट इज रहने दोगे, तो कितना आ जाएगा cos 2x। फिर अब इस वाले का निपटाओ तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 के बराबर, तो dy by dx कितना आ जाएगा 2 cos 2x। सोचने का तरीका समझ आया पहले। एक और चीज देखो, एक और मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो अगर यही रहे y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के, एक साइन हो गया और एक एक्स स्क्वायर, दो है यहाँ पे। तो सबसे पहले साइन का निपटाओ, तो dy by dx करोगे, तो साइन का जब निपटाओगे तो क्या आएगा cos एक्स स्क्वायर। फिर जब एक्स स्क्वायर का निपटाओगे क्या आएगा 2x। क्या ये समझ आया? एक लाइन में डायरेक्ट आंसर लिखना अपने को, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लंबा सोचना है। क्या ये क्लियर हुआ? dy by dx इक्वल्स टू ये 2x cos x स्क्वायर। क्लियर? कैसे सोचना है वो आना चाहिए। अब चाहे कितना भी लंबा फंक्शन दे दे हम लोग, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो आपको सोचना ऐसे ही। एक और मैं बताता हूँ, जैसे देखो लंबा लाइन ताकि आपका डर भाग जाए, एक लाइन में बस डायरेक्ट आंसर लिखना अपने को, ठीक है। वही तो बोल रहा हूँ, तरीका वही रहेगा। जैसे मान लो अपने पास यहाँ से देखो y इक्वल्स टू, मान लो मैं दे रहा हूँ साइन, ये ऐसे आ जाए साइन कितना log x स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गए साइन log x स्क्वायर, यहाँ पे आ गए। अब मुझे क्या करना है, एक साइन का फंक्शन, एक log का और एक x स्क्वायर, तीन है अपने पास। हाँ, एक साइन है, एक log है और तीसरा कौन सा है x स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखना जाए तो dy by dx किसके बराबर आएगा, तो आप पहले साइन का निपटाओगे, तो साइन का करोगे तो कितना आएगा cos, और उसके बाद अभी अंदर जब आप इसका कर रहे हो तो उसके अंदर का एडिटिव रहने दो, क्या आएगा log x स्क्वायर। फिर log का निपटाओ, जब log का करेंगे तो कितना होता है 1 बाई जो इसके अंदर रहे, तो 1 बाई इसके अंदर तो कितना आएगा इनटू 1 अपॉन x स्क्वायर। फिर जब इसका निपटाओगे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x के बराबर, तो यहाँ से देखो ये कितना आएगा, तो 2 cos log x स्क्वायर अपॉन कितना आएगा x के बराबर। क्या ये क्लियर हुआ? चलो ये क्लियर हो गया ये चीज, ये सोचने का तरीका समझ आया। देखो मैंने क्या किया, पहले साइन का निपटाया cos, फिर log का,
तो 1/x², फिर x² का 2x। क्लियर? तो कितना भी बड़ा फंक्शन दे दे अपने को, या ज्यादा ये पंगे में नहीं पड़ना कि हाँ यार पहले इसको किस तरह, तरीका मैंने बता दिया, बेसिक अप्रोच क्या होगा, बेसिक तरीका क्या है, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से अपने को तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन आना चाहिए। समझ आया ये चीज? क्या ये क्लियर हो गया? हाँ या ना? फटाफट बोलो, क्या ये क्लियर हुआ? चलो अब एक दो सवाल इस पे करेंगे अपन, थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा फंक्शन के अंदर अपना फंक्शन उस तरीके का आएगा भी नहीं, ठीक है? तो आप ऐसा भी टेंशन ना लो, बहुत फंक्शन आएगा, बाकी आएगा तो भी तरीका मैंने बता ही दिया, ठीक है? चलो अगला सवाल, यहाँ से आप डिफरेंशिएट करो। y इक्वल्स टू, मान लो दे दिया गया है tan x³। चलो y की वैल्यू है tan x³, चलो इसका डिफरेंशिएशन करो। y इक्वल्स टू दिया हुआ है tan x³ के बराबर, y इक्वल्स टू ये दे रखा है tan x³। एक लाइन में आंसर आना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि 2-3 लाइन अपन कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लिखने आना है अपने। और ये तरीका याद रखना, जब भी आए तो आपको आना भी चाहिए। चलो यहाँ से देखो, dy/dx करेंगे अगर, तो क्या करें सबसे पहले, यहाँ पे कितने झगड़े, 2, पहले tan का निपटाओ, क्या आएगा sec²। जब इसका निपटाएंगे इसके बाद का सारा जितना रहेगा वो एज इट इज लिखते जाओ, x³ इंटू x³ का निपटाओगे 3x²। क्या ये क्लियर? कितने लोगों का सही था? कितने लोगों का सही था? चलो यहां से देखो, मान लो ऐसा आ जाए y इक्वल्स टू log x² प्लस 4x। चलो करो इसका, y इक्वल्स टू log x² प्लस 4x। इसका डिफरेंशिएशन करो। चलो यहां से देखो, dy/dx अगर हम लोग करें, dy/dx ये किसके बराबर, तो यहां से देखो पहले log का निपटाएंगे तो कितना आएगा, 1/x² प्लस 4x, यही आएगा, इनटू जब x² को डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, 2x, और 4x को निपटाओगे कितना, 4x का डिफरेंशिएशन 4। फाइनली ये कितना आएगा, 2x प्लस 4 अपॉन कितना, x² प्लस 4x के बराबर। क्या ये क्लियर हुआ? कितने लोगों का सही था ये बताना। देवेश का सही था, इस पे थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक लाइन में लिखने आना चाहिए। देखो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आएगा भी नहीं, जितना आएगा उससे थोड़ा सा ऊपर ही करा रहा हूँ। बाकी आप लोग जो मैथ्स वाले हैं उनको डिफरेंशिएशन पूरा डिटेल में आएगा। और किसी का सही नहीं था, नीचे क्यों लिखा गया बेटा, ये नेचुरल लॉग x का डिफरेंशिएशन, यहाँ से देखो log x ये कितना होता है, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 1/x ही होता है ना, जो ये इसके अंदर जो ये रहता है वो पूरा इसके नीचे आता है, इसीलिए किया मैंने। हाँ है ना? क्या ये क्लियर हुआ? x को, कौन से x को मल्टीप्लाई, कौन सा x बाय मल्टीप्लाई मैंने किया यार, यही सारा मल्टीप्लिकेशन में ही तो आ रहा है भाई यार, ये पहली बार थोड़ी हो रहा है, सारे तो मल्टीप्लिकेशन में ही तो आ रहे हैं। ये इसका जो डिफरेंशिएशन हुआ ये, फिर इसका डिफरेंशिएशन ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में ही तो आएगा। समझ आया? ये बताओ क्या ये समझ आया? हाँ आया ना? चलो अगला सवाल लिखो। y इक्वल्स टू, मान लो e⁴ 4x प्लस 5, ये चलो 4x² प्लस 5 ले लेता हूँ, 4x² प्लस 5 है, dy/dx की वैल्यू बताओ। y इक्वल्स टू e⁴ प्लस 5, y इक्वल्स टू e⁴ प्लस 5।
चलो यहाँ से देखो, अब पहले एक तो ई वाला फंक्शन है और एक अंदर वाला वो 4x² + 5। तो जब ई वाले को करेंगे तो कितना आएगा, e⁴ 4x² + 5 यही आएगा। उसके बाद 4x² + 5 को करेंगे, तो जब 4x² + 5 को करोगे तो 4x² का डिफरेंशिएशन 8x और 5x का कितना 0, तो यही आंसर होगा। कितने लोगों का है, कितने लोगों का सही है? देवेश का सारा सही है, और बाकी लोग इस वाले में प्रॉब्लम आ रही है क्या तुम लोगों को? लक्ष्य का गलत हो गया। चलो यहां से देखो अगला सवाल, मान लो y = क्या दे दिया जाए, मान लो sin e⁴ वैसे अब इतना कम्प्लेक्स इतना ज्यादा आएगा भी नहीं, बाकी ये कर लो। अब ये सही हो जाना चाहिए, एक दो सवाल मैं घर के लिए भी दे दूंगा, थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाएगी। बाकी पहले जिनका गलत हो रहा है वो घर पे जाके एक बार इसको खुद से फिर से ट्राई करो, उसके बाद करना। तो बेसिक अप्रोच अपने को पता है, ठीक है, लेकिन जल्दी करने का तरीका ये रहेगा, ठीक है। और आपसे फिजिक्स में तो ऐसा है नहीं कि डिफरेंशिएशन अलग से पूछेंगे वो तो। चलो यहां से देखो dy/dx करें, dy/dx करें तो देखो साइन है एक्सपोनेंशियल और 3x², 3 है यहाँ पे। पहले साइन का करो, कितना आएगा cos e⁴ फिर e का करो तो ये कितना आ जाएगा, e⁴x का वैसे ही रहता है तो e⁴x², फिर 3x² का करो कितना आएगा 6x। कितने लोगों का सही था ये dy/dx, कितने लोगों का सही था? चलो बेसिकली अब इस तरीके का हो जाएगा। अब ये तो हो जाएगा। चलो अब इसमें एक और थोड़ा सा क्या आता है, जैसे थोड़ा सा चेंज आ जाए, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा आएगा पूरे का स्क्वायर या पावर क्यूब रहेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है, तो वो भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। यहां से देखो कि जैसे मान लो अपने पास y ये आ गया, जैसे sin स्क्वायर x आ गया, ठीक है। sin स्क्वायर x जो लिखा हुआ है उसका मतलब एक बार देख लो कि ये जो रहता है sin x का स्क्वायर रहता है, ये दोनों चीजें सेम है। आप इसमें ऐसा नहीं समझना है कि ये अलग है ये अलग है, ये दोनों चीजें सेम ही रहती है। ये sin स्क्वायर x लिखो ऐसे या फिर इस तरह। अब एक बार देखो, कई बच्चे ऐसा सोच लेंगे कि सर ये भी सेम है क्या, ये अलग है, ये जो है वो अलग है, ये दोनों सेम है, क्लियर। ये sin x² वो अलग हो गया, यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर यानी ये पूरे का स्क्वायर है, समझ आया ये चीज। ये दो तीनों आप सेम समझने की गलती ना करना, ये जो है वो सेम नहीं है, ये दोनों सेम है लेकिन ये अपना अलग है, ठीक है। तो sin x² यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप साइड में लिख भी लेना कि sin x² इज नॉट इक्वल्स टू sin स्क्वायर x। नहीं तो कुछ बाद में ऐसी समझ के बाद में यूज भी कर लेते हैं। अभी तो समझ आएगा कि हाँ सर वो सेम कैसे हो जाएगा, मतलब ये तो हमें भी समझ आ रहा है, इतनी तो बेवकूफ हम भी नहीं, लेकिन जब सवाल वगैरह में आएगा फिर आप लोग क्या करोगे, फिर ये दोनों सेम लेकर के फिर सॉल्व कर दोगे, ये अलग है ये अलग है, ठीक है। अब एक बात देखो, जब अगर पूरे फंक्शन का अगर पावर है, जैसे एक बार थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, ये तो काफी सिंपल ही हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हमें ये दिया गया है y = sin 4x² और इस पूरे का स्क्वायर हो, ठीक है, ये चीज क्लियर। यहां से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि sin स्क्वायर 4x² ऐसे लिख सकता हूं। ये दोनों सेम या अलग, ये दोनों चीजें सेम या अलग, ये बताओ, ये दोनों चीजें सेम है या अलग है? अलग है भाई। लक्ष्य तू एक बात बता, मतलब सारे बच्चों का आंसर तेरा मतलब सेम आया, अलग तो ही क्या मतलब, एक तो शुरू से पढ़ रहा है,
मुझे लग रहा है तेरा तीसरी बार डिफरेंशिएशन है ना, मतलब तो तीसरी बार डिफरेंशिएशन पढ़ रहा है उसके बाद ये ऐसी गलती करेगा। 4 into 4 इसका मतलब क्या हुआ भाई? अरे भाई देखो इधर, ये दोनों सेम है भाई। अरे यार यहाँ पे स्क्वायर लिखो या यहाँ पे स्क्वायर लिखो, दोनों सेम ही आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब पूरे के ऊपर पावर हो ना, जब पूरा जो भी फंक्शन ये हमारा दिया हो उसकी पूरे के ऊपर पावर है, तो सबसे पहले तो इसको ही सॉल्व करना है अपने को। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसी पावर वाले को ही सॉल्व करना है, ठीक है। और इस पावर वाले को कैसे सॉल्व करना है अपने को, तो x टू द पावर n वाले फॉर्मेट पे। तो dx टू द पावर n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n into x टू द पावर n, यही फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले इसको उसी के फॉर्मेट पे करना आपने, ठीक है। तो यहां से देखो dy by dx इक्वल्स टू किसके बराबर, तो यहां से 2 into कितना आएगा, यहां से देखो n into x to the power n। अभी जब इसको सॉल्व करें इसके बारे में कुछ नहीं सोचना, कितना आएगा sin 4x स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी आएगी 2 minus 1। क्या ये समझ आ रहा है? हाँ है ना, ये चीज क्लियर हुआ सभी को? क्या ये क्लियर हुआ पहले? इनटू, अब उसके बाद एक एक करके इन सारे झगड़े को निपटाते जाओ। ये साइन का तो कितना आएगा cos 4x स्क्वायर, फिर 4x स्क्वायर का झगड़ा निपटाओ, कितना आएगा 8x। क्या ये समझ आया पूरा डिफरेंस? क्या ये क्लियर हुआ? पहले ये पूरे का पावर है वो निपटाएंगे, उसके बाद साइन का, फिर 4x स्क्वायर का। क्या ये एक एक करके जाना अपने को, ऐसा नहीं बहुत लंबा चौड़ा लेकर के 2-3 दिन तक करे जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना अपने को। क्या ये समझ आ गया? हाँ या ना, ये बताओ क्या ये क्लियर हुआ? बाकी एक बार मैं बता दूं, इतना लंबा आएगा नहीं, ठीक है। आपसे बदला लेना नहीं रहेगा, अपना फिजिक्स में इतना नहीं आएगा। बाकी सोचते कैसे हैं वो मैंने बता दिया इसीलिए। जैसे मान लो y इक्वल्स टू आ गया, चलो cos स्क्वायर 4x, चलो ये इस तरह का आ सकता है cos स्क्वायर 4x, बहुत रेयरली नहीं आता है उतना ज्यादा। cos स्क्वायर 4x, चलो इसका डिफरेंशिएशन करो यार। cos स्क्वायर 4x, बिल्कुल एक लाइन में अपने को आंसर लिखना है, बिल्कुल बस आराम से लिखना है। ये आप चाहो तो अपनी सहूलियत के लिए इसको लिख सकते हो cos 4x का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद एक एक करके प्रोसीड करो। चलो देखो यहां से देखते हैं हम लोग, ये dy by dx निकालना है। पहले तो मैं इसको अपने सहूलियत के लिए ये लिख लेता हूं cos 4x और इस पूरे का स्क्वायर, यही है cos 4x उस पूरे का स्क्वायर, dy by dx। तो एक बार देखो, सबसे पहले ये पूरे का पावर है तो पहले उसको निपटाओ, कितना आएगा 2 cos 4x और इसकी पावर कितनी 2 minus 1, यही आएगा। फिर उसके बाद cos को, फिर उसके बाद 4x को, cos को निपटाओगे कितना आएगा माइनस ऑफ sin 4x, और फिर 4x का करोगे कितना आएगा 4, तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी माइनस ऑफ 8 cos 4x into sin 4x। क्या ये बताओ कितने लोगों का सही था? सर अगर क्यूब आ जाए तो दो, अरे बस करो देवेश तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कम से कम यार पावर अगर 3 रहेगा तो कितना आएगा यार? मान लो अगर इसी में आ जाए जैसे sin x क्यूब, ये sin क्यूब x, sin x का क्यूब आ जाए, ठीक है। यहां से देख लो तो dy by dx, यहां से ये क्या आएगा sin x, और इस पूरे का पावर 3 है, dy by dx कितना आएगा, तो यार x टू द पावर n वाला फार्मूला अभी भी लगेगा, कितना आ जाएगा 3 sin x, और इसका 3 minus 1 sin x का cos x, यही तो आएगा। क्या ही बोल दिए फिर यार तुम देवेश, क्या समझ आया? क्या ये समझ आया? हाँ या नहीं? चलो 2-4 सवाल घर के लिए लिख लो, घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। यहां से देखो अब ये हो जाएगा या अभी एक दो अभी और सवाल कराओ, हो जाएगा या और सवाल कराओ इसके?
हो जाएगा। चलो देखो यार, एक दो तीन सवाल में फिर घर के लिए देता हूँ। ये लो y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू कॉस log x प्लस 5, y इक्वल्स टू, वैसे आप लोगों को कल मैंने जो एक असाइनमेंट दिया हुआ है ना, वेक्टर कैलकुलस लिखा हुआ है, उसमें कैलकुलस जो पार्ट है ना वो ओपन करके सारे डिफरेंशिएशन पूरे निपटा देना, और वेक्टर वाला तो कर ही लेना अपना, पहले ही डिफरेंशिएशन पूरा आप निपटा लेना, ठीक है। डिफरेंशिएशन पूरा निपटा लेना, उसके बाद जो है वेक्टर शुरू कर लेना अपना, ठीक है। जल्दी आपको काइनेमेटिक्स भी मिलेगा। वेक्टर आप साइड से करते जाना अभी कैलकुलस, और फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स, वो दोनों साथ साथ करना आपने। चलो y इक्वल्स टू, मान लो मैंने दे दिया log x स्क्वायर प्लस 6, 5 3 ही दे देता हूँ, बाकी उसमें है, ठीक है। जो आपको जो दे रखा ना उसमें है सवाल, ज्यादा इधर देंगे तो फिर वो छूट जाएगा। ये क्लियर हुआ, ये फटाफट नोट करो, ये नोट ही कर लो, ठीक है। पता चला मुझे थोड़ा, अगर मान लो वीडियो जाने में डिलीट देर हो गई तो फिर बोलो सिर्फ वीडियो ही नहीं आता, बट नोट ही कर लो। डीपीपी सॉल्व करके आपको भेजना है, बिल्कुल सारा भेजना है, लेकिन देखो ऐसा नहीं कि पूरा एकदम रच रच के लिख रहा है, ऐसा नहीं करना है, रफली सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर डालो फिर रफली सॉल्व करो, मतलब ज्यादा ऐसा नहीं कि फेयर कॉपी मुझे चाहिए, मुझे बस ये समझ आ जाए कि हाँ पहला क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया, दूसरा सॉल्व किया, तीसरा चौथा पांचवा सब सॉल्व किया, ठीक है। मतलब बस आप क्वेश्चन नंबर डालो, रफली सॉल्व करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि लगे लाल पेन लिए फिर उससे क्वेश्चन लिख रहा है, ब्लू पेन से सॉल्यूशन, ऐसा नहीं करना। ये हो गया, ये लिख लिया सभी ने, ये लिख लिया सभी ने। चलो अब एक और चीज देखो, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा रहेगा अपने पास, ठीक है, कि जैसे मान लो y जो रहेगा वो x का फंक्शन दिया हुआ रहेगा और हमें डिफरेंशिएट किसी और के रिस्पेक्ट में करना रहेगा, ठीक है। यहां से देखो, ये मान लो कि y जो रहेगा कभी क्या रहेगा अपने पास, जैसे x का फंक्शन दिया हुआ रहेगा, हमें y को डिफरेंशिएट किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना होगा, ठीक है। जैसे मान लो y इक्वल्स टू x स्क्वायर दे रखा है और हमसे पूछ दिया कि भाई dy बाई dt निकालो, dy बाई dt निकालो। तो देखो यार इसमें हमें क्या करना है, तो d ऑफ x स्क्वायर बाई dt यही निकालना, हाँ है ना। d ऑफ y इक्वल्स टू x स्क्वायर हो गया, हमें क्या दे रखा है, तो d ऑफ x स्क्वायर बाई dt। तो अब यार x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते, तो मैं इसमें क्या करूंगा कि x स्क्वायर सॉरी dx बाई dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा, dx बाई dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आएगा यहाँ से, तो dx इधर ले आओ dt इधर, d ऑफ x स्क्वायर बाई dx इनटू कितना dx बाई dt, यही आएगा। तो अब यहाँ से देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x इनटू कितना dx बाई dt। क्या ये समझ आया आपको? तो आपको कैसे सोचना ये चीज, अब ऐसे हर एक बार ऐसे नहीं लिखना कि हाँ यार ये पूरा अलग से डिफरेंशिएट किए, dx बाई dx से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। इस तरह से आपको नहीं करना, आपको क्या सोचना है, y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो बस x का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद जो ये x dx बाई dt से मल्टीप्लाई करो। ये समझ आ गया क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन आपको बस ये चीज डायरेक्ट लिख देना, ऐसा नहीं कि पूरा 3-4 स्टेप फिर से हमेशा लिख रहा है, ठीक है। मान लो अपने पास ये आ गया y इक्वल्स टू 3x x क्यूब मान लेते हैं, ठीक है। हमें क्या पूछ दिया गया, dy बाई dt, क्या करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा, तो मेरे हिसाब से 9x स्क्वायर आएगा, हाँ है ना, अरे यही आएगा 9x स्क्वायर, बस इनटू क्या कर देना dx बाई dt। ये चीज आप ध्यान रखना, आगे चल के जब काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, वहां पे ये सब थोड़ा यूज आएगा, तो आप उस समय तक भूल मत जाना,
कि हाँ सर ये नीचे साइड ये तो ठीक है सर, ये कैसे लिख दिया आपने, ठीक है, ये क्लियर हो गया। बाकी अब यार डिफरेंशिएशन का तो सारा तरीका अपना सेम ही है, ये बस एक चीज अलग से आएगा। चलो तो ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन के आप उस समय सारे क्वेश्चन कर लेना।